जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो है डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में तो देखा ही जाता है। साथ में बहुत सारे बच्चों का जो है ये सपना रहता है कि भाई हम ऐसे जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के रूप में काम कर सकें या उस फील्ड में अच्छा जो है अपना वर्क दे सकें। तो इसमें था कि पहले जो है पीएचडी करने के बाद जो उन्होंने एलिजिबिलिटी लगाई थी रिसेंट ईयर में कि भाई अगर आप पीएचडी करेंगे तभी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप एप्लीकेबल हैं। बट रिसेंट ही जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार, इन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए हैं जिसको इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। तो क्या है वो रिसेंट अपडेट, क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इनके बारे में इन्होंने बताया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जानेंगे, पर उसके पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और आप देख सकते हैं मैं आपको डायरेक्ट इनके जो आप इनका ट्विटर हैंडल है जहां पर इन्होंने इसको साझा किया मैं वहीं से आपको दिखा रही हूं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपके जगदीश कुमार का ट्विटर हैंडल है। यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन, पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल फ्रॉम 1 जुलाई 2023। मतलब 1 जुलाई 2023 जो कि आपका बीत चुका है, तब से ये लागू भी कर दिया है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि जो पीएचडी की क्वालिफिकेशन है, जो अभी तक जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, जो आपकी पीएचडी की क्वालिफिकेशन है कि जैसे आपने पीएचडी करा है तभी आप जो है एलिजिबल हैं, उसको जो है यहाँ पर के उसकी बात की जा रही है। नेट हो, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट हो या फिर स्लेट हो, ठीक है, इन तीनों के लिए शैल बी द मिनिमम क्राइटेरिया नॉट द मैक्सिमम। मिनिमम की बात की जा रही है कि सबसे कम आपका ये लेवल है कि जब आप जो है जाकर के आप इस पद के लिए, किस पद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज़ गोइंग टू प्रूव अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्नर क्योंकि आपका नेट सेट और स्लेट को क्लियर करने के बाद उन्हें पीएचडी को एनरोल करना था, अगर उन्हें क्या करना था, अगर उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। जबकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी है उसको नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में इन्होंने इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया है कि अगर आपने नेट भी किया हुआ है तो भी आप जाकर वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या सिर्फ नेट ही, अगर पीएचडी करा है तो उसका क्या? तो अगर आपने पीएचडी किया है तो उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आने वाले साल में हो सकता है कि ये लोग उस पर वेटेज तो निश्चित आपको मिलेगा, बट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो अभी तक चल रहा था उतना ही होगा या आगे और बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर अभी क्लियर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट हाँ, अगर आपने नेट के बाद पीएचडी भी किया हुआ है तो उसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ एक रिपोर्ट भी इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन के रूप में किया है, इसको भी हम पढ़ करके मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। सो दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की नोटिफिकेशन है। ये 30 जून की आपकी नोटिस यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। सबसे पहले जो ऊपर इतना ये लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने बताया कि भाई किन किन जो है नियमों के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चेंज किया है यूनिवर्सिटी या एकेडमिक में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो हेडिंग है शॉर्ट टाइटल एंड कॉमेंसमेंट। इसमें बताया जा रहा है दीज रेगुलेशन मे बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन। हमेशा याद रखिएगा, कम से कम आपको नेट सेट या स्लेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको चेंज किया है और दे शैल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई से ये आपके इनफोर्स में भी, मतलब आपके फोर्स में आ चुका है, मतलब ये लागू भी हो चुका है। सेकेंड जो नोटिफिकेशन है यूजीसी का, उसमें कहा जा रहा है इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ in university and colleges and other measure for the maintenance and standards in higher education regulation 2018 in regulation 3 for sub regulation 3.10 the following sub regulation should be substituted। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसमें ये चीज़ें भी होंगी। सबसे पहला 3.10 जिसको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, उसमें क्या कहा गया है, जो चेंज किया गया है कि नेट सेट एंड स्लेट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे वही बात किया गया जिससे इन्होंने चेंज किया है।
क्लियर है? तो इसमें यही सारी चीज़ें दी गई हैं और इसको इन शॉर्ट में हम कहें तो जो आपके यूजीसी के चेयरमैन हैं, इनके नोटिफिकेशन, जगदीश कुमार के नोटिफिकेशन में इन्होंने एज शॉर्ट में उसको जो है लिख करके बता दिया कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, पीएचडी करा है तब भी वेल एंड गुड, तब आपको वेटेज दिया ही जाएगा, बट ये मिनिमम है। अब यहाँ से आप जा करके उसके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये निश्चित ही एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसको अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे कोई और अपडेट आती है आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद।